मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 70वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि अभी पिछले कई अंकों में मैंने गांव पंचायतों में गांव स्तर पर विगत 10 वर्षों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के बारे में, सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जाने अनजाने बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन रहे हैं, लेकिन हम लोगों की नकारात्मक वातावरण बनाने वाले लोगों के कारण, वह अपने काम धंधों में लगे होने के कारण इन परिवर्तनों को कहीं ना कहीं हम महसूस नहीं कर पा रहे थे। उनके बारे में चर्चा की थी। मित्रों, ये देश सनातन का देश है और ये सनातन देश सकारात्मक परिवर्तन बहुत शीघ्रता से अपने जीवन में उतार लेता है और उन पर चलने लगता है। हम सब ने देखा है कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां रहीं, जिनको धीरे धीरे समाज ने स्वयं ही सुधारा। चाहे वो छुआछूत की भावना हो गांव में व्याप्त हमारे सनातन समाज में, चाहे बाल विवाह की एक कुप्रथा हो, सती प्रथा जो पिछली कुछ शताब्दियों तक हमारे सामाजिक राष्ट्रीय चरित्र पर एक बड़ा दाग के रूप में मौजूद थी, कैसे धीरे धीरे यह प्रथा आज कहीं दिखती भी नहीं, खत्म हो गई। इसके लिए वास्तव में हमारा समाज, हमारा सनातन समाज धन्यवाद का पात्र है। और मित्रों, आप सब भी देख व महसूस कर रहे होंगे कि लोक परलोक में आस्था रखने के कारण जो हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज, राष्ट्रीय समाज, कुछ ऐसी परंपराएं जाने अनजाने में उसके ऊपर लागू होती थी और वो निभाता भी था, चाहे उसमें क्षमता है या नहीं है। और इसके कारण उसका आर्थिक जीवन भी बड़ा अस्त व्यस्त सा हो जाता था। मित्रों, बहुत सी ऐसी समस्याएं थीं। इनमें एक मृत्यु भोज, जिसको 13वीं भी कहा जाता है, और उसके अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद ये एक प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही थी। और इस कारण जाने अनजाने में एक औसत परिवार या गरीब व्यक्ति एक दिखावट की भावना के तहत कि मेरे उस रिश्तेदार ने भाई 13वीं में इतना बड़ा खर्चा किया, इतने लोगों को खिलाया, उतने लोगों को खिलाया, उसके अंदर क्षमता होने न होने के बावजूद भी कि मेरे माता पिता का देहांत हुआ, लोग क्या कहेंगे कि इसने कुछ खिलाया नहीं, बढ़िया भव्य आयोजन नहीं किया। इस कारण वो बेचारा कर्जा लेकर या अन्य जरूरी खर्चे रोककर वह ये दिखावटी मृत्यु भोज का आयोजन करने को मजबूर रहा करता था। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, केवल इस भावना के तहत वह अपने बच्चों का, अपने परिवार का आर्थिक भविष्य एक तरह से बिल्कुल दांव पे लगा देता था। लेकिन मित्रों, हम सब देख रहे हैं धीरे धीरे ज्यों-ज्यों जागरूकता बढ़ रही है, गांव में से यह भी प्रथा लोग अपनी क्षमता के अनुसार करने लगे हैं और इसमें अब कोई ज़्यादा विशेष चर्चा भी नहीं करता। कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़े स्तर पर ना करे, छोटे स्तर पर करे। इस संबंध में अभी एक समाचार सुनकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ और मैंने आप सबके साथ भी इसे शेयर करने का निश्चय किया। मित्रों, झांसी के एक गांव रेवन ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से अपने गांव में मृत्यु भोज न करने का निर्णय लेकर न सिर्फ अपने लिए, औरों के लिए भी एक रास्ता दिखाने का काम किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस गांव के लोगों का कहना है कि आत्मा की शांति के लिए तर्पण है, हवन है, ब्रह्म भोज है। अपने 2-4 रिश्तेदार हैं, मोहल्ले पड़ोसी हैं,
10, 20, 50 लोगों का भोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल सामूहिक मृत्यु भोज के बहाने कुछ लोग जो पैसे वाले वो अपना वैभव दिखाते हैं, और वह वैभव का प्रदर्शन उचित नहीं है कि उनके उस दिखावे वैभव के कारण आम आदमी, उनका ही रिश्तेदार, उनका ही भाई बंद, उनके ही समाज का, वह ये करने में असमर्थ हो से उसके अंदर हीन भावना आती है। इसलिए इस ग्राम पंचायत ने एक निर्णय लिया, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, हमारे यहाँ इस प्रकार का वैभव दिखाने वाला कोई मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा। झांसी के गांव ने हम सबको रास्ता दिखाया है। केवल हम सब यदि इस रेवन ग्राम पंचायत झांसी के दिखाए रास्ते पर चलें तो हर ग्राम पंचायत में ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जो सबका हितकारी हो। और मित्रों, हम सब ने देखा है कि आज़ादी के बाद कैसे कुछ कुप्रथाएं, जो मैंने अभी शुरू में आपसे जिक्र किया था, चाहे वो छुआछूत की प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा हो। अभी सन 80 तक सती प्रथा की कुछ घटनाएं गाहे गवाए राजस्थान वगैरह से आ जाती थी। आज वह नई पीढ़ी के लोगों को ये कुप्रथाएं सुनने को नहीं मिलती हैं। मित्रों, हम सब भी जागृत हों, सचेत हों, और जैसे हमने अपने समाज में व्याप्त बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, मैं ये नहीं कह रहा कि छुआछूत भेदभाव पूरी तरह हम लोग उस पर काबू कर चुके हैं, अभी भी कई जगह ऐसी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन निश्चित ही ये बात आप महसूस करेंगे कि जितने बड़े स्तर पर ये भाव मौजूद था वह धीरे धीरे समाप्त होने की ओर अग्रसर है। कुछ राजनीतिक कारणों से कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये समस्याएं भी हम सब सामाजिक रूप से सनातन समाज के लोग इसका मुकाबला करेंगे। इसी प्रकार अपनी सामाजिक चेतना को लगातार बढ़ाते हुए हम सब मृत्यु भोज पर आयोजित होने वाले भव्य दिव्य इन मृत्यु भोजों का बहिष्कार करें, उनसे परहेज करें, और ऐसा करने वाले लोगों को भी हतोत्साहित करें कि वह इस प्रकार का काम ना करें। यदि उन्हें अपने वैभव का प्रदर्शन करना है तो इस पैसे का उपयोग गांव के कहीं धार्मिक स्थल पर कर दें, किसी सार्वजनिक काम में खर्च कर दें, बच्चों की पढ़ाई में कहीं खर्च कर सकते हैं, अथवा किसी गरीब कन्या की शादी में खर्च कर सकते हैं, और अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर इस प्रकार के खर्चों को हम उनके बीच जाकर खर्च करके हम अपने पूर्वज, अपने आत्मीय जनों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके मृत्यु भोज के नाम पर वहाँ जाकर खर्च कर सकते हैं। इससे उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमारे सबके मन को भी अच्छा लगेगा और समाज को एक नया रास्ता मिलेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस विषय पर विचार करें, अपने समाज के बीच चर्चा करें, और झांसी के इस ग्राम पंचायत के वासियों का निश्चित ही वंदन योग्य कदम है, इसकी सब लोग हम प्रशंसा करें। साथ ही मेरा अनुरोध है, आज के इस अंक में यदि ये अंक आपको अच्छा लगा हो तो इसको पूरा सुनकर लाइक जरूर करें, शेयर करें, तथा चैनल, अभी मेरा मित्रों आप सबसे अनुरोध है, जिन बंधुओं ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी, यूट्यूब के माइक खोलकर उस पर बोलकर, और इन अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। धन्यवाद।